ઓલ ઇન્ડિયા મિરર ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે. માઇનોરિટી કોઓર્ડિનેશન કમિટી અને PUCL ગુજરાત દ્વારા એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા હેઠળ એક પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો. મુખ્ય વક્તા તરીકે શાહરૂખ આલમ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ અને સફરાજુદ્દીન મહાસચિવ PUCL બિહાર હાજર રહ્યા હતો. તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રોગ્રામ નવજીવન પ્રેસ રોડ, વિદ્યાપીઠ આશ્રમ રોડ, અમદાવાદમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. એસઆઈઆરની જે પ્રક્રિયા ગુજરાતમાં થવા જઈ રહી છે તે હેઠળ ચાલો ઇલેક્શન કમિશનના ઈરાદા અને સરને સમજીએ. બિહારથી સુપ્રીમ કોર્ટની યાત્રા અને ગુજરાતમાં શું થશે તે માટે અનેક ગુજરાતની સંસ્થાઓને આ વક્તા દ્વારા વક્તવ્ય આપવામાં આવ્યું હતું અને સમજાવવામાં આવ્યા હતા અને પ્રોગ્રામ સફળ રહ્યો હતો. मेरा नाम सरफराज है। मैं बिहार PUCL का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो SIR का मामला है ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये आम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। उनका एक्सक्लूज़न हो जाना इस प्रक्रिया में बिल्कुल आसान है और अगर इस पर ठीक से लड़ाई नहीं लड़ी गई तो करोड़ों लोगों का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल दी जानी चाहिए और इस पर अभी बात भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हर राज्य को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो केस था वो सिर्फ बिहार के मामले में था। सुप्रीम कोर्ट अगर उसी केस को लेकर हम चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि वो तो बिहार का मामला था। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर राज्य सुप्रीम कोर्ट जाए और इसको चैलेंज करे। बिल्कुल ये साजिश हो सकता है, क्योंकि आज से 23 साल पहले कौन कहाँ था, कहाँ किसने वोट दिया था, ये मालूम करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये जानबूझ के मतदाताओं के सामने एक कठिन स्थिति खड़ी कर दी गई है ताकि उनका वोट देने का अधिकार छीना जा सके। ये हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं ताकि उनका नाम? देखिए, हम लोग की सबकी सलाह ये होगी कि SIR की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए लगातार चुनाव आयोग पर, BLO पर और इससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन पर दबाव बनाएं और मतदाताओं को जागरूक करें कि वो अपना अपना इनोमिनेशन फॉर्म जरूर भरें। अगर आपका नाम कहीं नहीं है तो फॉर्म 6 भरें और अपना नाम फ्रेश जुड़वाएं, लेकिन जुड़वाएं किसी भी हालत में। इलेक्शन शाखा से जो अधिकारी आएंगे लोगों के बीच में, तो 2002 के अंदर असेंबली का क्या नाम था और अभी 2025 के अंदर असेंबली का क्या नाम है, तो क्या लोगों को उसका अंदाज होगा? जैसे जमालपुर है तो 2002 में उसका 76 था और अभी तो उसका 52 है, और दरियापुर का जैसे अलग था अभी अलग है, तो उसका लोगों को तो अंदाज है नहीं। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है ये, और ये सवाल भी उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे जनता को परेशानी हो। जनता जो इस देश की मालिक है उसको आसानी हो, उसको आराम हो, वो अपना नाम आसानी से जुड़वा सके। आपको ऐसी प्रक्रिया लानी चाहिए, लेकिन इस SIR की प्रक्रिया का ना कोई तर्क है ना कोई कानूनी हैसियत है, बस उनके मन में आया है तो कर रहे हैं। एक BLO से मैंने पूछा था कि ये जो आपका सवाल है, जो छोटे जैसे 2002 में जो था आपका, इसमें से निकाल कर उसकी इसमें 2025 के अंदर डालेंगे तो नाम उसका वहाँ सर्च होगा, कोई ओपन होगा और उसको ओके करेंगे तो पूरा मामला ग्रीन हो जाएगा उसमें। तो इसके बाद वो मैपिंग की प्रक्रिया है। वो मैपिंग की प्रक्रिया है। वो एक सॉफ्टवेयर के तहत BLOs को ये कहा गया है कि जिनका जिनका नाम 2002 में था और अभी लेटेस्ट वाली लिस्ट में भी था, अगर दोनों में है तो वो अपने आप ग्रीन हो जाएगा। अगर वो हो गया तो अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनसे फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। जिसका नहीं है तो वो क्या वोट का अधिकार से कट जाएगा? नहीं, उनसे चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर वो उस प्रक्रिया में वो फेल हुए तो आपका नाम कट सकता है। अभी यही है, अभी तक जो समझ में आया है। आप सबको मालूम है कि गुजरात में भी बिहार के जैसा एक SIR का प्रोसेस 4 तारीख से शुरू किया जा रहा है। इस SIR के प्रोसेस में
क्या क्या दिक्कतें आई बिहार में। चूंकि देश में पहली बार एसआईआर का प्रोसेस बिहार में शुरू हुआ, तो बिहार के हमारे पीयूसीएल के जनरल सेक्रेटरी सरफराज अहमद, जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चैलेंज करने वाले पिटीशन के पिटिशनर भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जिस केस को लड़ रहे हैं वो एडवोकेट शाहरुख आलम जी को हम लोगों ने बुलाया, ताकि उसके तकनीकी पहलुओं और बिहार के प्रायोगिक पहलुओं पर हम लोग बात कर सकें, उससे समझ सकें कि क्या क्या दिक्कतें वहां आई थी, और उन दिक्कतों के आधार पर गुजरात में आने वाली संभावित दिक्कतों से हम कैसे पार पा सकते हैं। इसके लिए आज यहाँ पर एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। इस संवाद के कार्यक्रम में गुजरात भर के तमाम साथियों ने शिरकत की, और हम लोगों ने इस बैठक में ये तय किया कि अगर यहाँ पर कोई भी वोट को काटने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग पीयूसीएल गुजरात, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात फौरन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जाएंगे। एक भी जेन्युइन वोट को कटने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। एक एक जेन्युइन वोटर इस वोटर लिस्ट में रहे, इसका पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जो भी कदम उठाने पड़े, इसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ बैठक की थी।